96 में ऑलरेडी हो गया था कि ये गवर्नमेंट लैंड है और एनक्रोचमेंट इस पे बना हुआ है। गुजरात के सोमनाथ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जानकारी के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में काफी ज्यादा अवैध निर्माण किए गए थे, जिनके खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। इस दौरान एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा बुलडोजर इन अवैध निर्माण को गिराने में लगाए गए थे। सोमनाथ में गुजरात में इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें ये पता चला है कि गुजरात सरकार की जो 102 एकड़ जमीन थी, जिसकी कीमत करीब 320 करोड़ रुपए है, वो 102 एकड़ जमीन पर एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों का ही अतिक्रमण ज्यादा देखा गया था। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जाफर मुजाफर मस्जिद है, उसके इर्द गिर्द जो एक अतिक्रमण किया गया था, यानी कि एक अवैध निर्माण जो किया गया था, उसको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है और इस जगह को अब खाली कराकर गुजरात सरकार को वापस जो है वो सौंपा गया है। आप देखिए कितनी बड़ी लैंड है मस्जिद से इर्द गिर्द। सिर्फ इतना ही नहीं, मस्जिद के इर्द गिर्द जितना पूरा का पूरा अतिक्रमण था वो सब कुछ तोड़ दिया गया। उस तरफ भी अगर देखेंगे तो उस तरफ भी आपको अतिक्रमण जो है वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हुआ नजर आएगा। अब इस जमीन पर एक धर्म विशेष समुदाय का ही कब्जा क्यों था? बताया जा रहा है कि धीरे धीरे पहले एक मजार बनाई गई पीर बाबा के नाम पर, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग छोटी छोटी मजार बनाई गई, फिर मुसाफिर खाना बनाया गया, फिर अलग अलग बड़ी मस्जिदें तक जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी। कुल मिलाकर 9 धर्म स्थल बड़े बड़े जो पक्के निर्माण के थे उसको डेमोलिश किया गया, 45 मुसाफिर खानों को डेमोलिश किया गया। और ये सब कुछ चल रहा था जब से 1985 से, जब से ये जमीन गुजरात सरकार के अधीन आई है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सीधे तौर पर कहना है कि अदालत में तक मामला गया था, वहां तक ये पूरी की पूरी 102 एकड़ लैंड जो है वो गुजरात गवर्नमेंट की साबित हुई। उसके बाद सर्वे किया गया और अब इस पूरी की पूरी लैंड को ब्यूटिफिकेशन के लिए खाली तक करवाया गया है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ हुए एक्शन के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 102 एकड़ जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध निर्माण किया गया था। बीते कई वर्षों से सोमनाथ में 102 एकड़ सरकारी जमीन पर एक विशेष समुदाय, धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने धीरे धीरे करके कब्जा बढ़ाया शुरू कर दिया था और वो कब्जा पूरी तरह से हटा लिया गया है। अगर आप देखेंगे तो देखिए कुल मिलाकर 9 बड़ी मस्जिद थी और 3 अन्य छोटे मोटे धार्मिक स्थल थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करीब 45 से 50 अन्य एनक्रोचमेंट था, जो बड़े बड़े हाउसेस टाइप के पक्के मकान बना दिए गए थे और सरकारी जमीन थी, गुजरात सरकार की जमीन थी। यहाँ पर आपको सामने की तरफ जो है, अगर मैं कहूँगा तो दिखाने की कोशिश करें विजय संकेत, कि आपको सोमनाथ मंदिर का गुंबद दिख रहा होगा दूर पर और उसके ठीक सामने सर्किट हाउस नजर आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये 102 एकड़ की लैंड, ये गुजरात सरकार की जमीन थी। गुजरात सरकार ने कई महीने तक सर्वे करवाया, क्योंकि सौंदर्यकरण का काम जब शुरू करना था तो उसके पहले एंक्रोचमेंट हटाना जरूरी था। तो कई महीनों तक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि बड़े बड़े धर्मस्थल बना दिए गए हैं, सरकारी जमीन पर बड़ा बड़ा अवैध कब्जा किया गया है। नाम देखो, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर नाम भी अभी आपको निशान नजर आ रहे होंगे, जिसमें कई ऐसी मजारें थी, मस्जिद थी या फिर और भी कुछ अतिक्रमण था, ये हम कह सकते हैं, जो बनाया गया था और एक खास विशेष समुदाय के लोगों ने ही इस पूरी की पूरी लैंड पर एक अपना कब्जा जमा लिया था। जब यहाँ पर देर रात ये जेसीबी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए जेसीबी, बड़े बड़े ट्रक्स, सामने की तरफ भी आपको जो है ट्रैक्टर, पुलिस, जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं संकेत से कहूंगा यहाँ पे दिखाए कि जहां तक आपकी नजर जाएंगी कि समंदर के किनारे तक का पूरा जो सरकारी जमीन थी वो पूरी की पूरी एक इलीगल एक्टिविटी में अवैध तरीके से कब्जा कर दिया गया था, जिसे अब सरकार ने पूरी तरह से खाली करा दिया
खाली करा दिया है और यहाँ पर अब एक नवीनीकरण का, सौंदर्यकरण का काम किया जाएगा, क्योंकि समंदर से घिरा हुआ एरिया है सोमनाथ मंदिर। आपको मरीन पुलिस स्टेशन भी नजर आ रहा होगा और उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा जो अवैध अतिक्रमण जो है वो हो चुका था, इसलिए उसको हटाया और अब इस पूरे के पूरे मरीन पुलिस थाने से इर्द गिर्द की जितनी भी जमीन ये अब सरकार ने अपने ताबे में वापस ले ली है, तो वहां पर अब एक सौंदर्यकरण होगा। बता दें कि बुलडोजर एक्शन के दौरान सोमनाथ के आसपास का पूरा इलाका एक तरह से पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया था। शुक्रवार देर रात से ही बड़ी संख्या में पुलिस का काफिला आ गया था। इस दौरान 30 से ज्यादा बुलडोजर और 1000 से भी ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं सोमनाथ के डीएम ने इस पूरे एक्शन को लेकर क्या कहा है, सुनिए। आप लोगों ने क्या प्लानिंग की, कब से की, सर्वे कितने महीने किया और उसके बाद ये पता लगा कि इतनी एकड़ जमीन पर इतना अवैध कब्जा है? ये 86 में ऑलरेडी हो गया था ना कि ये गवर्नमेंट लैंड है और एनक्रोचमेंट इस पे बना हुआ है, लेकिन फिर लीगल प्रोसीजर और ऐसे दूसरे मसलों में ये फंसा हुआ था। हमने इसका पूरा सर्वे कराया और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास उनकी ये पूरी मेजरमेंट करवाया और आइडेंटिफाई करके हमने पूरा मार्क कर दिया एरिया। और जितने मैंने जैसे कि 9 उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 के करीब वो मुसाफरखाना बोलते हैं या ऐसा वो उनके जो पक्के स्ट्रक्चर्स थे, तो ये उनको हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए हमारे एसडीएम ने उनको ऑलरेडी ये जगह खाली करने का नोटिस दिया हुआ था। 15 दिन हो गया, उसके बाद में हमने तहसीलदार को भेज के पूरा सर्वे कराया और उनको साथ में रख के पंचनामा करके उनको समझूत किया कि भाई आपको ये 24 घंटे में जगह खाली कर देनी है, अदरवाइज हम लोग करवा देंगे। फिर भी कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हालांकि अब अवैध कब्जे को पूरी तरह से हटा दिया गया।